ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैसों के लिए एक बूढ़े आदमी से शादी कर लेती है, लेकिन वो आदमी इसको कोई भी खुशी नहीं दे पाता और इसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा नहीं कर पाता। तो फिर उसकी ज़िंदगी में एक मैकेनिक आता है जो उसकी हर एक पुर्जे को ऐसा ठीक करता है कि वो उसके बगैर रह भी नहीं पाती। वो उसकी सेटिस्फेक्शन और हर खुशी को पूरा कर देता है जो उसे वो बूढ़ा आदमी दे नहीं पाता। ये कहानी एक सनी नाम के आदमी से शुरू होती है जो एक बड़े शहर में मैकेनिक की जॉब ढूंढने के लिए आया था। सनी एक मैकेनिक होता है और उसे किसी भी किस्म की गाड़ी ठीक करनी आती होती है। सनी एक गैराज में जाता है, लेकिन यहाँ आने पर उसको मालूम होता है कि जिस जॉब के लिए वो आया था वो ऑलरेडी किसी और को मिल चुकी है। तो अब वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। इस नए शहर में माइक के पास कोई घर भी नहीं था, इसलिए वो थक हार कर सड़क के किनारे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद हम एक जॉर्ज नाम के आदमी को देखते हैं जो इसी रास्ते से जा रहा होता है, लेकिन तभी एक चोर आकर उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है। सनी वहीं पास में ही आराम कर रहा होता है। जब सनी ये सब देखता है, उस चोर से फाइट करता है और उसे भगा देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है। जॉर्ज पुलिस को अपना बयान देता है। तभी जॉर्ज की वाइफ डैनी भी वहीं पहुंच जाती है। जॉर्ज देखने में काफी बूढ़ा होता है, लेकिन उसकी वाइफ जेनी काफी जवान होती है। यहाँ पर जॉर्ज जेनी को सनी से मिलवाता है और उसे बताता है कि कैसे सनी ने उसकी जान बचाई। इसके बाद ये दोनों सनी को थैंक्स बोलते हैं और फिर सनी जब यहाँ से जा रहा होता है तभी जॉर्ज उसे आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है और सनी भी मान जाता है। इसके बाद सनी को हम जॉर्ज के घर पर देखते हैं। डिनर के बाद सनी जॉर्ज को बताता है कि वो एक मैकेनिक है और उसे हर किस्म की गाड़ियां ठीक करनी आती हैं और मैं काम के सिलसिले में यहाँ आया था, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। ये सुनकर जॉर्ज कहता है कि मेरा भी एक गैराज है और मुझे भी एक मैकेनिक की जरूरत है, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम मेरे गैराज में काम कर सकते हो। चूँकि सनी के पास कोई काम नहीं होता, इसलिए वो जॉर्ज के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर अगले दिन जॉर्ज सनी को अपने गैराज में लेकर जाता है और उसे उसका काम समझाता है। यहाँ पर जॉर्ज सनी को एक कार दिखाते हुए कहता है, ये कार मैं अपनी वाइफ जेनी के लिए बनवा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कार्बोरेटर नहीं मिल रहा। इसलिए वो सनी से कार्बोरेटर ढूंढने का कहता है। सनी यहाँ मन लगाकर काम करने लग जाता है और वो गैराज के सारे कामों को बखूबी संभाल रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनी सनी को छुप छुप कर देखती होती है और जेनी का ऐसा देखना सनी भी नोट कर रहा होता है और जेनी को देखकर वो समझ जाता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है। इसलिए माइक को जब भी मौका मिलता है तो वो भी जेनी को देखा करता है। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन एक दिन जेनी सनी के पास आती है और उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। लेकिन जेनी की बातों से सनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर सनी जेनी से पूछता है, तुमने आखिर इस बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? इस पर जेनी सनी से कहती है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुम मेरे शौहर के बारे में कोई गलत बात नहीं करोगे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और फिर जेनी सनी को वार्न करते हुए कहती है, अगर तुम मुझे गंदी निगाह से देखोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और ये कहकर जेनी यहाँ से चली जाती है, लेकिन इसके बाद भी सनी उसे घूरना बंद नहीं करता। फिर एक दिन जॉर्ज और सनी घर पर बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं, जबकि जेनी किचन में होती है। तो जॉर्ज सनी को कहता है कि मेरे लिए आइस तो ला कर दो। तो सनी जब आइस लेने किचन में जाता है तो वो जेनी को देखकर काफी अट्रैक्ट होता है, तो वो उसके करीब आने के लिए उसको छूने लगता है। जेनी भी क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं रहती थी तो जेनी भी उसे नहीं रोकती। तो सनी आइस के बहाने जेनी को अच्छा खासा टच करके आ जाता है। फिर अगले दिन हम सनी को गैराज में काम करता हुआ देखते हैं और वो जॉर्ज से कहता है कि उसने आखिरकार उस कार का कार्बोरेटर ढूंढ ही लिया। ये सुनकर जॉर्ज को बहुत खुशी होती है और वो उस कार्बोरेटर को लेकर फौरन ही वहां से चला जाता है। जॉर्ज के जाने के बाद जेनी गैराज में आती है और कहती है कि रात को तुम मुझे छू क्यों रहे थे? तो वो कहता है कि तुम यंग हो और मुझे अच्छी लगती हो। और इसके बाद जेनी को भी वो पसंद होता है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के क्लोज होने लग जाते हैं
और देखते ही देखते दोनों गपागप कर लेते हैं। आज सनी ने जेनी को इतना मजा दिया कि वो जॉर्ज को हमेशा हमेशा के लिए भूल गई। अब हर दूसरे दिन जेनी और सनी जहाँ भी उन्हें मौका मिलता वो दबा कर गपागप करते और इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अफेयर शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद निक घर वापस आ जाता है और कार्बोरेटर लगाकर कार को ठीक कर लेता है। इसके बाद वो उस कार को लेकर ड्राइव पर निकल जाता है। तभी जेनी सनी से आकर कहती है, हमारे दरमियान जो हुआ वो बस एक गलती थी और अब हम इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती। और फिर कुछ दिनों बाद हम जॉर्ज और सनी को ड्रिंक करते हुए देखते हैं और उस रात जॉर्ज काफी ज्यादा पी लेता है तो वो वहीं टोन होकर सो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर सनी जेनी के कमरे में जाता है और जेनी सनी को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और फिर दोनों ऐसी कमर तोड़ परफॉर्मेंस देते हैं कि सनी उस रात के बाद जेनी को नहीं भूल पाता और जेनी भी सनी के बगैर रह नहीं सकती। यहाँ पर जेनी कहती है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं तुम्हें कभी ना छोड़ती और हमेशा तुम्हारे साथ रहती। फिर अगले दिन हम जॉर्ज को देखते हैं जो सनी को लेकर एक ग्राउंड में आता है। यहाँ पर वो सनी से कहता है, ये जमीन मेरी है और जल्द ही इस जमीन की कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्द ही इस जमीन के किनारे एक हाईवे रोड बनने वाला है। फिर जॉर्ज सनी को अपना प्लान बताते हुए कहता है, मैं यहाँ पर मोटर रेसिंग स्टेडियम खोलना चाहता हूँ और अगर मेरा प्लान कामयाब हो जाता है तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। फिर अगले दिन सनी जेनी को लेकर यहाँ पर आता है और ठीक उसी जगह पर खड़े होकर जेनी को जॉर्ज का सारा प्लान बताता है। ये सुनकर जेनी सनी से कहती है, अगर हम दोनों को साथ रहना है तो हमें जॉर्ज को रास्ते से हटाना होगा। ये सुनकर सनी को जेनी की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो लड़की जो कल तक जॉर्ज से प्यार करती थी आज उसे मारने की बातें कर रही होती है। वो इसलिए ये करने से मना कर देता है। अगले दिन जॉर्ज जेनी को अपनी मोटर रेसिंग स्टेडियम का मैप दिखा रहा होता है। ये सब देखकर जेनी काफी खुश होती है और खुशी से जॉर्ज के गले लग जाती है। लेकिन जब सनी उसे गले लगते हुए देखता है, ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। फिर जैसे ही रात होती है सनी जेनी के पास आता है, लेकिन जेनी उससे कहती है, हमें यह सब बंद करना होगा और मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं रह सकती जब तक मेरे हस्बैंड जिंदा हैं। ये सुनकर सनी समझ जाता है अगर उसे जेनी के साथ रहना है तो उसे निक को जान से मारना होगा। फिर अगले दिन जॉर्ज और जेनी गैराज में आते हैं। यहाँ पर दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं जॉर्ज को कैसे मारेंगे। निक को मारने की बातें सुनकर जेनी डर जाती है और सनी उसे संभालते हुए कहता है, हम लोग उसकी मौत को ऐसे दिखाएंगे जिससे लगेगा कि ये सब एक एक्सीडेंट था। फिर माइक के समझाने पर जेनी इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे भी सनी के साथ रहना था। सनी सारी रात अपने प्लान के बारे में सोचता रहता है और जॉर्ज को मारने वाली बात सोचकर बहुत ज्यादा परेशान रहता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। फिर अगले दिन जब जॉर्ज गैराज में आता है तो वो अपने प्लान को अंजाम दे देते हैं। फिर जब जॉर्ज गाड़ी के नीचे आता है और काम कर रहा होता है तभी जेनी भी वहाँ आ जाती है और एक लीवर को खींच देती है, जिससे पूरी की पूरी गाड़ी जॉर्ज के ऊपर गिर जाती है और यहीं पर जॉर्ज की मौत हो जाती है। इसके बाद सनी जेनी को सुपरमार्केट जाने का कहता है, तुम जाओ मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन जाने के टाइम जेनी के सैंडल में फोन लग जाता है, इसलिए वो अपने सैंडल को रास्ते में ही फेंक देती है। इसके बाद जेनी सुपरमार्केट पहुंच जाती है। सुपरमार्केट से वो काफी सामान खरीदती है, लेकिन तभी उसके पास पुलिस का कॉल आता है। कॉल आते ही जेनी भागते हुए घर आती है और यहाँ आकर पुलिस से मिलती है। पुलिस वाला उसे बताता है एक एक्सीडेंट में निक की मौत हो गई। ये सुनकर जेनी रोने का नाटक करने लगती है ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। दूसरी तरफ हम पुलिस वाले को देखते हैं जो अपने पार्टनर से बातें कर रहा होता है, क्योंकि उसका शक जेनी और सनी पर भी होता है। पुलिस वाले को ऐसा लग रहा होता है जैसे सनी और जेनी ने मिलकर जॉर्ज को मारा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता होता। सनी और जेनी मिलकर उस सैंडल को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उस सैंडल पर खून लगा होता है, इसलिए वो इस सैंडल को जला देते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस भी छानबीन करने के लिए आती है, लेकिन तब तक ये सारे सबूतों को मिटा चुके होते हैं, इसलिए पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। तभी सनी उसे बताता है गैराज का लीवर काफी पुराना था, जिसकी वजह से वो टूट गया। जॉर्ज का गाड़ी के नीचे आकर मौत हो गई। लेकिन डिटेक्टिव को सनी की इस बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप सनी की जासूसी करने लगता है। अब काफी दिन बीत चुके थे।
फिर जैनी सनी से कहती है वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सनी बहुत खुश होता है, लेकिन उस रात सनी को नींद नहीं आती और वो रात भर काफी परेशान रहता है। फिर अगले दिन वो जैनी को बताए बगैर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ही जॉर्ज को मारा था, तो इसमें जैनी की कोई गलती नहीं है। इधर जब जैनी की आंख खुलती है तब उसे एक लेटर मिलता है। लेटर पर माइक ने लिखा था, जब मेरा जन्म हुआ था मेरे माँ बाप जेल में थे और मैं ये नहीं चाहता मेरा बच्चा भी जेल में पैदा हो, इसलिए मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी साल गुजर गए थे। अब जॉर्ज का ड्रीम मोटो स्टेशन भी बनकर तैयार हो गया था और इस पूरे बिजनेस को जेनी ही संभाल रही होती है। इस बिजनेस में जेनी को काफी फायदा भी हो रहा था। वहीं दूसरी ओर सनी को भी देखते हैं, वो जेल में ही होता है और जेनी उसे अक्सर अपने बेटे की फोटोज भेजती होती है। इसे देखकर सनी मन ही मन में खुश होता रहता है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। यहाँ वो अपने असिस्टेंट से अपने बेटे के फोटोज ले रही होती है। यहीं पर हमें मालूम चलता है कि जेनी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और ना ही उसका कोई बच्चा है। दरअसल जो फोटो वो सनी को भेजती है वो उसका बच्चा नहीं, उसके असिस्टेंट का बच्चा है। अभी हम जेनी के पास एक लड़के को देखते हैं और ये वही लड़का था जिसने शुरुआत में जॉर्ज पर हमला किया था, क्योंकि शुरू से ही जेनी और इसका अफेयर चल रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।